चिराग, तो क्या अभी की जो मौजूदा राजनीति है उसमें मुसलमान की एक जगह है या फिर कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बन सकता है? पहली बात तो मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि आपने अपनी ठेकेदारी जिन लोगों को दे रखी है उन्होंने आपके साथ क्या किया। ऐसे में आप जब बात कर रहे हैं तो वहाँ मुसलमान कहीं छूटता हुआ क्यों दिख रहा है सर? सीएम के लिए तेजस्वी और डिप्टी सीएम के लिए अभी तक मुकेश सैनी का नाम घोषित कर दिया है। अगर इतनी मिन्नतों के बाद किसी को मुख्यमंत्री घोषित किया तो क्या किया? क्या हम लोग भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम उदय भटनागर और दैनिक भास्कर से मेरे साथी हैं नीरज झा। आज हम केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से बात करेंगे। सर, स्वागत है दैनिक भास्कर पर आपका। अभी हाल ही में नीतीश कुमार से आप मिले हैं, उनकी सेहत कैसी है? जब महागठबंधन सीटों का बंटवारा तक नहीं कर पाया, हमारे मुख्यमंत्री प्रचार में उतर चुके थे, तो ऐसे में कौन ज्यादा स्टेबल है, महागठबंधन के नेता या हमारे मुख्यमंत्री? क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि एनडीए चुनाव जीतती है तो सीएम नीतीश ही होंगे? मौजूदा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक बार फिर मौजूदा मुख्यमंत्री जी को ही मेरे विधायकों के द्वारा चुना जाए। लेकिन अभी जो अपने खगड़िया में भी पिछले दिनों एमवाई का एक नई परिभाषा दी है कि एमवाई जो समीकरण है उसकी, जिसमें एम मतलब आप महिलाओं को, वाई मतलब यूथ को मानना है। लेकिन सर, आपने ये जो नई परिभाषा दी इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप वो जो दलित आइकन थे आपके फादर, तो वो जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी उससे कहीं ना कहीं अब जाति पॉलिटिक्स से अलग होते जा रहे हैं? मैं उस जातीय पॉलिटिक्स से हर बिहारी को अलग करना चाहता हूं। आपका विधायक, आपका सांसद आपके लिए काम करे नहीं करे, पर जात भाई है इसलिए हम वोट देते रहें, ये सोच गलत है। और मैं कतई अपने आप को, यार मैं 21वीं सदी का भाई, मैं पढ़ा लिखा युवा हूं, मैं कतई एसोसिएट नहीं करता अपने आप को इन जातीय व्यवस्था से। एट द सेम टाइम मुझे इस बात का भी बहुत स्ट्रांग एतराज रहा है कि बिहार के कुछ युवा नेता जिनके कंधे के ऊपर ये दामोदार है कि अगले 25 साल 30 साल बिहार की राजनीति को उनको आगे लेकर चलना है, आप भी वही रूढ़िवादी जातीय व्यवस्था का आप जिक्र करते हैं। आप भी एमवाई की बात करते हैं। क्या है एमवाई? एम सांप्रदायिकता की पहचान है और वाई जातीयता में बांटने का प्रयास है। ऐसे में आप जब बात कर रहे हैं तो वहाँ मुसलमान कहीं छूटता हुआ क्यों दिख रहा है सर? सो नाउ पहली बात, कम से कम मैंने दिया तो। सॉरी आपको टोक रहा हूँ सर। जब आपने कहा कि कम से कम दिया, तो मतलब आपकी साथी दल पर है क्या? वो तो देते नहीं है बीजेपी। नहीं देते ना, नहीं दिया ना उन लोगों ने। भाजपा ने तो नहीं दिया, एक को भी नहीं दिया। इससे ऐतराज है सर आपको? नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं भैया, वो उनकी सोच है, वो उनकी राजनीति है। सो व्हेन आई से कि कम से कम मैंने दिया तो मैंने ये कटाक्ष मेरे सहयोगी दल पे नहीं था, ये कटाक्ष उस सोच पे था जो ये सोच कहती है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या इस गठबंधन को मुसलमान वोट नहीं देता, जबकि मैंने अपनी पूरी पार्टी को समाप्त किया है एक मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग करते हुए। मैं स्वघोषित ठेकेदार नहीं बना फिर रहा कि मैं मुसलमानों की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। चिराग, तो क्या अभी की जो मौजूदा राजनीति है उसमें मुसलमान की एक जगह है या फिर कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? जरूर बन सकता है। पहली बात तो मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि आपने अपनी ठेकेदारी जिन लोगों को दे रखी है उन्होंने आपके साथ क्या किया, कि जिसका डर दिखा कर, अरे मोदी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, मोदी आ जाएगा तो ये हो जाएगा, एनडीए की सरकार आ जाएगी। अरे प्रभु, पिछले 11 साल से देश में एनडीए की सरकार है। आप बता दीजिए ना, कौन से मुसलमानों के साथ क्या अहित हो गया? नहीं, लेकिन जैसे अगर बीजेपी टिकट ही नहीं दे रही है, कोई राजनीति में उसकी स्पेस ही नहीं मिलेंगे, फिर कैसे जो है कोई मुख्यमंत्री बने? भाई, मैं इस बात को मैं मानता हूं कि इवेंचुअली जब आप टिकट देने की जब आप बात करते हैं, विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। लेकिन टिकट तो धर्म देख के दिया विनेबिलिटी देख के दी जा रही है भाई। विनेबिलिटी अनटिल अनलेस अगर आपके पास वो संख्या वाली नहीं होगा कल को सरकार बनाने का। अगर हम लोग इंक्लूसिव राजनीति करेंगे, आज तक इन लोगों ने क्या किया? अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की ना। तो अगर एक बार फिर से अगर इनको ताकत मिल जाएगा तो ये वापस उसी राजनीति पे वापस आ जाएंगे। देखिए सर, हमारे पास एक आंकड़ा है, उसमें ये है कि इसमें 13 ऐसी सीटें हैं जिनमें एनडीए पिछले 3 बार से चुनाव नहीं जीत पाया है। तो सर, ये आपको नहीं लग रहा कि ये सीटें आपको टफ और चैलेंजिंग मिली हैं ज्यादा? तो मजा भी तो इसी में ही है ना। मैं मानता हूँ, मुझसे मांगा गया था जब 29 सीटें मुझे गठबंधन में दी गई थी, तो मुझसे दे आस्क्ड मी फॉर अ पूल ऑफ एक्स्ट्रा सीट, थोड़ा बफर रखिए, मुझसे सीट मांगी गई थी 35-38 के करीब सीटें मुझसे मांगी गई थी, और ये जो 29 सीटें मिली हैं उन्हीं पूल में से मुझे दी गई हैं। एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो आप दिल्ली से सरकार चलाएंगे या बिहार की राजनीति में एनडीए में आपकी कोई जिम्मेदारी होगी जो आप उठाएंगे? हम लोग बिहार सरकार का हम लोग हिस्सा रहेंगे तो यकीनन एक से मेरे दल का रहेगा। बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूं, तो मैं जरूर चाहता हूं कि इसको भी इम्प्लीमेंट करने का मुझे मौका मिले, जो कि इस व्यवस्था के माध्यम से ही मैं कर पाऊंगा। लेकिन ये बताइए कि जैसे आप जब बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं
तो जब आप डायरेक्टली नहीं आएंगे बिहार में, उस रोल को नहीं आप प्ले करेंगे, तो फिर कैसे आप ये आप बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, और इसीलिए मैं चाहता था ईमानदारी से कि मैं यही चुनाव में मैं अपनी सक्रिय सहभागिता मैं दूं, मैं चुनाव लड़ूं यहाँ पे आके, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज नेगोशिएशंस इतने लेट तक चले एंड इवेंचुअली वी हैड नो टाइम कि मैं अपनी सीट चिन्हित करके और मैं नॉमिनेशन फाइल करूं, या तो मैं अपने प्रत्याशियों का नॉमिनेशन करवाता या मेरा खुद का हो पाता, तो वो नहीं हो पाया। बट तीसरी बार का सांसद बन के इस बात को लेकर तो स्पष्टता है मुझ में कि दिल्ली में रहकर मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पे नहीं उतार सकता। एक व्यवस्था मिलेगी मुझे मजबूत, जिसके माध्यम से जरूर मैं ये करवा पाऊंगा, बट उसके लिए इवेंचुअली आई हैव टू बी स्ट्रांगली। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।